तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने मंगल को सिक्किम के यौम तासीस के मौके पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी। मुर्मू ने ट्वीट किया, मैं सिक्किम के लोगों को सिक्किम के यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। सिक्किम जदीदियत और अनोखी रिवायत का इम्तिजाज पेश करता है। उन्होंने कहा कि शुमाल मशरक़ी रियासत ने नामियाती काश्तकारी की राह हमवार की है, हयातियाती तनों को फरोग दिया है और पायदार तरक्की के लिए एक मॉडल बनाया है। मुर्मू ने कहा, पिछले साल रियासत के अपने दौरे के दौरान मैं लोगों की गर्मजोशी से मुतासिर थी। सिक्किम की मुसलसल तरक्की के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। धनखड़ ने ट्वीट किया, सिक्किम के यौम तासीस पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। सिक्किम के लोगों के लिए एक खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मेरी नेक तमन्नाएं। कांग्रेस के सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सिक्किम के यौम तासीस के मौके पर हम कुदरती हुस्न और भरपूर सकाफती तनों से मालामाल इस खूबसूरत रियासत के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। हम आपके लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश करते हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, रियासत के यौम तासीस पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद। कुदरती खूबसूरती और भरपूर विरसे की सरजमीन सिक्किम तनों में इत्तेहाद और हम आहंगी की नुमाइंदगी करता है। तिरुपुरा में अगरतला के रामनगर इलाके से ताल्लुक रखने वाली 28 साल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट देबोलीना राय ने तिरुपुरा की पहली खातून लोको पायलट बनकर तारीख रकम की है। देबोलीना ने बताया कि वो जल्द ही एक मालगाड़ी की लोको पायलट के तौर पर अपने कैरियर का आगाज करेंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आम मुसाफिर ट्रेनों की लोको पायलट के तौर पर प्रमोट हो जाएंगी। इसके बाद वो एक्सप्रेस ट्रेनों जैसे दुरंतो, जनशताब्दी और नई शुरू की गई वंदे भारत जैसी खुसूसी ट्रेनें चलाएंगी। उन्हें गुज़िश्ता हफ्ते इंडियन रेलवे ने असिस्टेंट पायलट के तौर पर मुकर्रर किया था। उन्होंने कहा कि बचपन से ही ट्रेन चलाना मेरा ख्वाब था। आखिरकार मुझे खड़गपुर डिवीजन के तहत मशरकी रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर काम करने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि 10वीं जमात के बाद उन्होंने तिरुपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। इसके बाद उन्होंने 2017 में कोलकाता के कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। देबोलीना ने हाल ही में असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती का इम्तिहान पास किया था। मंडाला आर्ट में दुनिया का सबसे छोटा शिकारा बनाने वाली माहिरा शाह को आज तराल कश्मीर में फौज की जानिब से इज्जत अफजाई की गई। इस मौके पर फौज के 42 हेडक्वार्टर पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर ने माहिरा की इज्जत अफजाई की। प्रोग्राम के दौरान माहिरा की फैमिली भी मौजूद थी, जिन्होंने अपनी बच्ची की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। बहरीन और कतर के सिफारती तनाजे की वजह से 6 साल की पाबंदी के बाद दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाजें 25 मई से दोबारा शुरू होंगी। यह इत्तला बहरीन की खबर रसाई एजेंसी ने मंगल के रोज बहरीन की वजारत शहरी हवाबाजी के हवाले से दी। रिपोर्ट में बताया गया कि दोहा और मनामा के दरमियान बराह रास्त परवाजें दोबारा शुरू करने के फैसले से दोनों ममालिक के रहनुमाओं और लोगों की आम ख्वाहिशात पूरी हुई हैं। गौरतलब है कि अप्रैल में दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी के बाद परवाजों के ऑपरेशन का कदम उठाया गया। इससे कबल 2017 में बहरीन समेत खलीज फारस कई ममालिक ने कतर पर मदाखलत और दहशतगर्दी को फरोग देने का इल्जाम लगाते हुए उसके साथ सिफारती ताल्लुकात तोड़ लिए थे। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ पर मंगल को भारी मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद फिजाई हमले के सायरन बजाए गए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर वीडियो फुटेज में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी जा सकती हैं और फिजाई दिफाई निजाम को मुश्तबा रूसी मिसाइलों को मार गिराते हुए देखा जा सकता है। हुकूमत के पैगामात में लोगों को खिड़कियों से दूर रहने की वार्निंग दी गई है, क्योंकि गिराए गए मिसाइलों का मलबा आसमान से गिरने की वजह से उन्हें चोट पहुंचा सकता है। कैफ के मेरोटाली क्लिट्स्को ने बताया कि कुछ रॉकेट का मलबा शहर के चिड़ियाघर समेत वस्ती अजला में गिरा है। इन वाकयात में कुछ लोगों के जख्मी होने की इत्तला मिली है। कैफ की फौजी इंतजामिया के सरबराह सरही पॉप्को ने ताजा तरीन हमले को कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मिसाइल हमले के तौर पर बयान किया है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में दो हरीफ ग्रुपों के दरमियान हुई फायरिंग में कम से कम 16 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। यह जानकारी पुलिस ने मंगल के रोज दी। कोहाट पुलिस हुक्काम ने बताया कि यह वाकया पीर को देर गए सूबे के जिले कोहाट के कबायली इलाके दर्रे आदम खेल में मुतनाज़ कोयले की कान की हदबंदी पर दो ग्रुप्स के दरमियान
पेश आया, जिसमें 16 अफराद हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि वाकया 2 कबायली ग्रुप्स के दरमियान देरीना तनाज़े की वजह से पेश आया और मुकामी कबायली अदालत जरगा ने मुतहर्रिफ ग्रुपों के दरमियान मामले में सुलह कराने के लिए कई मीटिंग्स का एहतमाम किया। इस दौरान जब पीर को कोयले की कान में काम के दौरान दोनों ग्रुपों का आमना सामना हुआ तो ये ग्रुप पुरतशद्दुद हो गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक वाक़े के बाद पुलिस और इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके बात पर पहुंच गई और मुतासिरीन को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुतनाज़िया कोयले की कान का अपने कंट्रोल में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि फायरिंग के बाद कुछ मुजरिम मौके बारदात से फरार हो गए और उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी मुहिम जारी है। अमेरिकी रियासत न्यू मैक्सिको के फॉर्मिंगटन में हुई फायरिंग से कम से कम 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। ये मालूमात एक फेसबुक पोस्ट के जरिए शेयर करते हुए फॉर्मिंगटन पुलिस ने कहा कि कम से कम 3 अमवात समेत मुतादिद शहरी जख्मी हुए हैं। गोली लगने और अस्पताल में दाखिल होने वालों में सिटी पुलिस का एक रुकन और न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस का एक रुकन समेत 2 पुलिस अफसरान शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों की हालत मुस्तहकम है। एक मुश्तबा शख्स का मुकाबला किया गया और वो जाए वक़्फ़ पर ही मारा गया। पुलिस ने कहा कि मुश्तबा शख्स की शनाख्त मालूम नहीं हो सकी और इस वक्त दीगर कोई खतरा नहीं है। इस्लामी ताउन तंजीम ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के शदीद दबाव के बावजूद यूक्रेन बहरान पर मुतवाज़िन रवैया अपनाना जारी रखा है। ओआईसी में रूस के मुस्तकिल नुमाइंदे रमजान अब्दुल तेपोफ ने स्पुतनिक को यह इत्तला दी। अब्दुल तेपोफ ने कहा कि ओआईसी ने खुसूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज के बाद से यूक्राइनी बहरान के हवाले से एक मुतवाज़िन रवैया अपनाया। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक के शदीद दबाव के बावजूद मुस्लिम दुनिया के ममालिक और ओआईसी ने रूस पर पाबंदी नहीं लगाई। मुस्तकिल नुमाइंदे ने कहा कि ओआईसी रूस के साथ ताउन को फरोग देने का कहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सेहत आम्मा की देखभाल के लिए तेलंगाना हुकूमत अव्वलीन तरजीह दे रही है। बस्ती दवाखानों की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर श्रीवास यादव का खिताब। मुख्तसर मुद्दत में तेलंगाना की तरक्की, वजीर आला केसीआर का बेहतरीन कारनामा। ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत कारों की तकसीम तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। हुकूमत तेलंगाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए कोशा, नई ग्रोडा इलेक्ट्रिक एसी बसों की इफ्तिताही तकरीब से वजीर अजय कुमार का खिताब। खुद एहतराम इमारत के कामों में मेयारात पर अमल किया जाना चाहिए। कोकापेट में सेल्फ रेस्पेक्टिंग बिल्डिंग्स का मुआयना करने के बाद रियासती वजीर गंगुला कमलाकर का खिताब। जमहूरी हुक्मरानी फराहम कर रहे केसीआर की तमाम लोगों को करनी चाहिए हिमायत। तुर्रुर में बीआरएस के इजलास से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। और फिरकेवाराना फसादात करवाना और इख्तिदार हासिल करना बीजेपी का मकसद, सदरनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल सुकेंदर रेड्डी का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।